वेलकम टू विशाल क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th मैथ। क्लास 9th मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें हमने कल थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों कवर किए थे। क्वेश्चंस टोटल हम लोगों ने उसमें 5 क्वेश्चंस किए थे और फॉर्मूलाज वगैरह थ्योरी वगैरह उसमें हम लोग क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चंस 5 तक तो हो गया था, 5 से आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए हमने तो क्वेश्चन को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। आपके पास बुक होगा, आप बुक खोल के आगे में रख लीजिएगा। हम क्वेश्चंस को यहाँ पे रीड करेंगे और यहाँ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, बनाएंगे। आप यहाँ पे समझना, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल विशाल क्लासेस नाम से है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाना। आपको इसका PDF या फिर बुक का PDF फॉर्म मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस लिख के और यहाँ सॉल्यूशन देख के आप समझ सकते हो। तो चलिए, इसमें हमने पूरे थ्योरी सेक्शंस फॉर्मूला वगैरह क्लियर कर लिया था। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है इनके बारे में समझ लिया था। अब हम लोग डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो उसका क्या निकाले? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कहता है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। कितना मीटर है? 8 मीटर। आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अगर एक भुजा का मान 8 मीटर है तो बताओ दूसरे भुजा का मान भी कितना होगा? 8 मीटर। तीसरे का भी कितना होगा? 8 मीटर। यानी कि अगर हम अलग अलग भुजा की बात करें, AB 8 मीटर, AC 8 मीटर, BC भी 8 मीटर। बोला क्या गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि ट्रायंगल का हमें एरिया पता करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए, और किससे निकालना है? तो हीरोन्स फॉर्मूला से। कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला से। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले एक बार हीरोन्स फॉर्मूला को जो बताए थे कल आपको बताते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यूज करेंगे किसका फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस का C, ये ना होता है। इसमें जो S होता है, S क्या होता है? S होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, ये ना होता है अर्ध परिमाप। यानी कि S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बटेगा 2, यानी कि तीनों भुजाओं के मानों का योग बटे 2। देखिए, इसका मान 8, इसका भी 8, इसका भी 8, यानी कि तीनों कितना है? 8 प्लस 8 प्लस 8 बटे कितना? 2। टोटल कितना हो जाएगा? 24 बटे 2। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर। यानी कि हमारा S का बिंदु कितना आ गया? 12 मीटर। अब हम आसानी से हीरोन्स फॉर्मूला को लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो रूट अंडर का S का मान कितना है? 12। अब S माइनस क्या हो जाएगा? A का मान कितना? 8, यानी कि 12 माइनस 8। फिर देखिए B का मान भी कितना है? 8 है, यानी कि 12 माइनस कितना हो जाएगा? 8। फिर C का मान भी देखिए 8 ही है, तो 12 माइनस 8। इसे जब आप लिखोगे सॉल्यूशन करके, तो 12 गुने 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया फिर 4, फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4। इसे और सॉल्व करके लिखोगे, क्या लिख सकते हैं? 12 क्या लिखेंगे? 4 गुने 3, फिर क्या 3 को 4 है तो 4 गुने 4 गुने 4। अब देखिए, वही जो इसका वर्ग बन रहा है उससे क्या कर लीजिए? बाहर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 का वर्ग 2 बाहर आ गया। यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ 2 वर्ग बाहर आ गया, यहाँ फिर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, या फिर 4 का भी जोड़ा नहीं लगा के आप निकाल सकते हो। बचा क्या हमारा? बचा रूट 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, यानी कि 16√3 मीटर स्क्वायर। यह हमारा आ गया
किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके भुजा का मान कितना दिया था? 8 मीटर दिया था। तो पहला क्वेश्चन हमारा हुआ क्लियर, समझ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आपके पास अगर बुक है तो बुक निकाल के आप क्वेश्चंस को पढ़िए और वीडियो को पहले पॉज करके बनाने की कोशिश क्या कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो क्वेश्चंस को देखिए, बनाइए, ठीक। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए क्या दिया है कि देखिए परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का गुणनफल, सभी भुजाओं का गुणनफल वही परिमाप होता है। तो कहता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। देखिए समझिए, अब हम क्या करते हैं, इसके भुजाओं को मान लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। आप x भी मान सकते हो, चलिए इसे हम मान लेते हैं x, ये भी x, ये भी x, ए बी सी, या फिर x कुछ मान सकते हो। तो समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीनों क्या x या फिर x2, x3 अलग अलग मान सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का पहला है, तो इसकी जो भुजाएं हैं इन सभी का योग ही ना 36 दिया है। यानी अगर तीनों भुजा x प्लस x तीनों को जोड़ दे तो हमारा मान कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर, ये ना दिया है। अब देखिए तीनों को जोड़े हुए कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू कितना? 36 सेंटीमीटर। अब इसे कैंसिल करोगे कितना बार में कट जाएगा? हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 सेंटीमीटर। यानी कि x का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों भुजाओं का मान कितना है? 12, 12, ये भी 12। यानी कि सभी का मान आप कह सकते हो कि जो हमारा, अगर हम बात करें AC, उसका मान 12 है, BC का मान भी 12, AC का मान भी, ये भी AC BC सभी का मान कितना है? 12 है। तो अब देखिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है? इसका अर्ध परिमाप, यानी कि S बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस B प्लस C बटे का 2। कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 प्लस 12 बटे 2, 12 दिया 36 बटेगा 2, कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। यानी कि अब देखिए हमारा S कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन्स फॉर्मूला से। किससे फॉर्मूला से? हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए S का मान कितना है? 18, 18 माइनस A का मान अगर हम कहें तो 12, 18 माइनस 12, फिर दूसरा 12 ही है और तीसरा भी कितना है? 12। यानी कि देखो A B C तीनों का मान 12, 12, 12 है, तो हमने क्या कर दिया? 12, 12 घटा दिया इसमें, सिंपल, कुछ नहीं करना है। आगे देखिए 18 गुने 18 में से 12 कितना बचा? 6, यहाँ भी कितना? 6, यहाँ भी 6। 18 को आप क्या लिख सकते हो? 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 3 गुने 6 गुने 6 गुने 6 लिख सकते हैं। अब देखिए जोड़ा लगाइए, एक 6 यहाँ, फिर एक 6 यहाँ, 2 6 हो गया, एक 6 बाहर निकाल लेना। फिर देखिए यहाँ पे डबल 6 है, एक 6 बाहर आ गया, बचा क्या? 3, तो रूट 100 का क्या हो जाएगा? 3। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 यहाँ 36 आ जाएगा, और रूट 100 का 3, यानी हो जाएगा 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर। तो ये हमारा था 7 का क्वेश्चन नंबर ए, जो कि इसका कितना निकल गया? 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से सेम हम क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं 7 का 2। इसमें भी सेम दिया है, इसमें भी आपको कोई अलग डिफरेंट दिया नहीं है। चलिए इसे भी हम सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। देखो इसे क्वेश्चन नंबर 2, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 60 मीटर है। अब परिमाप कितना दिया है? 60 मीटर। पहले यहाँ कितना? 36 था, अब ये दे दिया कितना? 60 मीटर। अब ये मान बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। हमने तीनों को मान लिया x, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 60 मीटर। यहाँ से काटोगे कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अब भुजा का मान कितना आ गया? 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर, यानी कि सभी का मान कितना कितना हो गया? 20-20 मीटर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका क्या निकालेंगे? सेम पेरीमीटर निकालेंगे। s बराबर क्या आ जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2 यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 बटे कितना 2, 20 दिया 60, इतना 60 ना जाएगा, 20 दिया 60 बटे 2, इसे काटो कितने बार में कट जाएगा 30 बार में, यानी कि आ गया हमारा कितना 30 मीटर। एस कितना आ गया 30 मीटर। अब हम लोग निकाल देंगे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एस, एस का मान कितना है 30 रख दिए। अब 30 माइनस कितना करेंगे 20, 30 माइनस 20, फिर कितना करेंगे 30 माइनस 20, फिर कितना होगा 30 माइनस 20 कर दिए। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 30 इंटू का 30 में से 20 जाएगा 10, सेम है 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हो 30 को 3 गुने 10 लिख सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, गुने 10 गुने 10 गुने 10, देखो 2 10 है, यहाँ भी 2 10 है, एक एक 10 बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू रूट अंडर का 3, 10 गुने 10 कितना होता है 100 रूट 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 2, जो कि आपका क्लियर हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी की बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन डालता है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि हम इस नंबर का क्वेश्चन नहीं समझे, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में पर्सनली अगर पूछना है, डाउट है, तो आपको बोले ही हैं। हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, विशाल क्लासेस नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जुड़ जाओगे, वहाँ पर आप क्वेश्चन पिन कर देना, आपका वहाँ आंसर मिल जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, ये हमने 7 का 2 कर लिए। चलिए अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, 8 में भी 2 क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए, आपके सामने अगर बुक है तो वो बनाने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज के भुजा का अनुपात, एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, एक त्रिभुज के भुजा का अनुपात 25 17 12 है, 25 है 17 है 12 है। देखो हमने ऐसा क्यों मान लिया, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि ए बी का मान 25 है, इसी का मान 17 है, हमने रख दिया, ऐसे ही रख दिया किसी में भी। और इसका परिमाप 540 मीटर है, यानी कि टोटल तीनों का योग कितना है 540 सेंटीमीटर में मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तो त्रिभुज का एरिया निकालना है, एन फाइंड करना है। चलिए वेरी सिंपल, आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मानेंगे, माना त्रिभुज के भुजाएं, माना त्रिभुज के भुजाएं 25x 17x और कितना है 12x, 25x 17x और 12x। अब देखिए इन सभी का परिमाप कितना दिया है 540, यानी कि 25x प्लस 17x प्लस 12x और कितना हो जाएगा 540 मीटर। सभी को ऐड करो, कितना हो जाएगा 17 12 29 29 25 कितना हो जाएगा 54, यानी कि हमारा हो जाएगा 54x इक्वल्स टू 540 मीटर। जब इसे काटोगे कितने बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 10 मीटर। x का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर। अब देखिए हमने इसे माना था 25x 17x 12x, हम क्या करेंगे x का वैल्यू सभी इसमें रखेंगे, तो 25x वाला रखेंगे, तो 25 इंटू का कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 250, 17 गुने 17x वाला हो जाएगा 17 गुने 10 170, और हमारा हो जाएगा 12x वाला हो जाएगा 12 गुने 10 120। अब देखिए वाजिब में जो भुजा का मान आया ये 250 हो गया, 170 हो गया, 120 हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि s बराबर निकालेंगे, तो 250 प्लस 170 प्लस 120 बटे 2, हमने क्या किया तीनों को जोड़ दिया। अब इन्हें जोड़ोगे तो देखिए 12 17 25 कितना हो जाएगा 54, और 0 है तो लास्ट में 0 चिपका दीजिए,
2। काटोगे कितना बार में कटेगा? 2 7 0 यानी 270 बार में कटेगा। तो देखिए s का मान कितना आ गया? 270। जब s हमें निकल गया तो यहाँ से हम लोग हेरोन्स का फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्र, तो हेरोन्स का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए s का मान कितना है? 270। 270 इंटू 270 माइनस कितना हो जाएगा? पहला वाला 250, 270 माइनस कितना हो जाएगा? 170, और 270 माइनस कितना हो जाएगा? 120। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 270 का 270 हो जाएगा, 270 में से 250 घटाएंगे ये 20 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा, और ये घट के कितना हो जाएगा? हमारा 150 हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा 270 है जो, कौन सा मार्कर आ गया जी? 270 है जो, इसको हम क्या कर सकते हैं? 270 को लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि 270 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 गुने 90, 3 गुने 90। 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 2। 100 क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 10। अब 150 क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5 गुने 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 गुने 90 क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 10 लिख सकते हैं, गुने 10, 2 गुने 10 गुने 10 गुने 3 गुने, देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5, और यहाँ एक 5 और था तो 5 लिख दिए। देखिए आप अपने मतलब अपने तरह से भी इसे खंडित करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हमने जैसे किया उसी प्रकार से आप और तरह से इसे तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। देखिए जो कॉमन है दोनों में निकाल लेते हैं उसको। देखिए 2 10 यहाँ है, 1 10 बाहर आ गया, 2 10 यहाँ है, फिर 1 10 बाहर आ गया, और कहीं दिख रहा है? और देखिए यहाँ पे 2 5 है तो 5 बाहर आ गया, 2 2 है तो 2 बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, 9 है तो यहाँ से यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 गुने 10 100, 10 1000, 3 3 9, यानी कि 9000 मीटर स्क्वायर, 9000 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जो रेशियो दिया था 25:17:12, उसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया कितना? 9000 मीटर स्क्वायर। चलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे कर लेना। 8 का क्वेश्चन नंबर 2, 8 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए HW है। आप क्वेश्चन को बनाना अवश्य ही बनाना, छोड़ना नहीं, अनदर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस बना के हमें टेलीग्राम पे या फिर कहीं भी सेंड कर देना, हम उन्हें देख लेंगे, ठीक है। चलिए 8 का 2 बना लोगे आप। 9 नंबर का क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक त्रिभुज के भुजा का अनुपात 5:12:13 है, 5:12:13 है, तो त्रिभुज का परिमाप 120 है। देखिए एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है ABC, इसके भुजा का माप दिया जैसे 5, 12, 13 है, और इसका परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है? 120 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसका। तो सिंपल वही करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5x माना त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा हमारा? 5x हो जाएगा, 12x हो जाएगा और 13x हो जाएगा। इन सभी का योग ही ना दिया, यानी गुणनफल कह सकते हैं यहाँ पर। योग करके जो परिमीटर होता है कितना? 120, यानी कि 5x प्लस 12x प्लस 13x कितना हो जाएगा? 120। ऐड करो कितना हो जाएगा? 12 5 17, 3 20 10 30, 30x बराबर कितना हो जाएगा? 120 मीटर। 0 0 कैंसिल, 3 से 4 बार में जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 4 मीटर।
x और कितना आ गया 4 मीटर। हमने माना था क्या 5x, यानी कि 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 गुने का 4 कितना हो जाएगा 20, और 12 गुने का 4 12x बराबर हो जाएगा 12 गुने 4 यानी कि 12 चौका 48, और 13x बराबर हो जाएगा 13 गुने 4 13 चौका 54 होता है ना, हाँ 13 चौक 52, 13 चौक 52, सॉरी 54 बोल रहे थे, 13 चौक 52। अब देखिए यहाँ तक निकालने के बाद हम इसका क्या निकाल लेंगे पेरीमीटर। देखिए इसका पेरीमीटर आपको ऐसे पता होगा, टोटल इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 120 आएगा, कितना 120 आएगा, ये पहले से, क्योंकि ये इसी का ना परिमाप दिया 120, तो आप सीधे 120 में किससे भागा दे दो 2 से, कितना आ जाएगा 60, ये 60 आपका होगा s, ये 60 आपका क्या होगा s। अब ऐसा आ गया तो आप क्या करो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ किसका हीरोन का फॉर्मूला s कितना है 60 यानी कि 60, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा पहला 20, दूसरा कितना हो जाएगा 60 माइनस का 48, और तीसरा कितना हो जाएगा 60 माइनस का 52 हो गया। चलिए इसे लिखेंगे तो 60 गुने कितना हो जाएगा घट के 40 गुने, इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारा, गुने ये कितना हो जाएगा 8। आगे सॉल्व करोगे तो 60 क्या लिख सकते हैं 12 पंचे 60 और 8 पंचे 40 लिख सकते हैं, 12 को 12 रहने दो 8 को 8 रहने दो, निकालने में सुलझता होगा। देखिए 12 दो अंदर में तो 1 बाहर आ जाएगा, 5 को मैंने तो 5 बाहर आ गया, 8 को मैंने तो 8 बाहर आ गया, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 8 छक 48, अब बगल में जीरो है तो जीरो लगा दो, 480 और क्या मीटर में दिया था तो मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 480 मीटर स्क्वायर। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का क्लियर। ठीक है, तो आपका जो टाइप फर्स्ट वाला था वो सारे क्लियर हो गए हैं, टाइप फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग हैं टाइप सेकेंड, जो टाइप हमारा सेकेंड है, टाइप सेकेंड के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो टाइप सेकेंड क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कितना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको पहले करा देते हैं। कहते हैं समबाहु त्रिभुज का एक भुजा, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसका एक भुजा कितना है 8√3, यानी कि सभी भुजा कितना होगा 8√3 होगा, 8√3 सेंटीमीटर है। तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। वही आपको शीर्ष लंब बोला है निकालने के लिए, यानी कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है √3/2 और भुजा, √3/2 भुजा। आपका भुजा का मान कितना दिया है 8√3, 8√3, भुजा का मान कितना दिया 8√3। तो अब सिंपल क्या करो यहाँ पर √3/2 अगुने कितना हो जाएगा 8√3, 2 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, √3 गुने 3 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, और किस में दिया था सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। था ना बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष लंब डाले तो उस लंब की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन आगे हमने उतना ही शॉर्ट में लिखा है। तो चलिए, तो एक हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर में दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। ABC हमारा क्या है एक त्रिभुज है। तो कहता है कि जो 13 सेंटीमीटर वाला भुजा है, जो 13 सेंटीमीटर वाले भुजा है, उसके सम्मुख हमने एक क्या डाला लंब डाला। तो चलिए, दिया है त्रिभुज
त्रिभुज ए बी एंड सी, जिसमें ए बी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर और बी सी कितना है, बी सी है 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बी सी गुने क्या हो जाएगा ए बी। तो 1/2 गुने बी सी कितना है 12, ए बी कितना है 5। इसे कटो, कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फुल सर्कल का हमारा इस बेस के अकॉर्डिंग कितना आ गया इसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमने इस पे लंब डाला है तो बेस क्या हो गया हमारा ये 13 और इसका हाइट क्या हो गया, हाइट ये हो गया, जो कि हाइट कुछ नहीं है। तो चलिए हाइट को बेस हमारा अगर AC है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं C डैश मान लेते हैं, इसे C डैश या फिर हम BE कह देते हैं, BE। तो ये क्योंकि ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, यही हाइट को हमको निकालना है। तो नेक्स्ट जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा हमारा AC इंटू क्या हो जाएगा BE इक्वल्स टू जो टोटल सर्कल त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं पहले वाला पूरा वाला, उसको हम बराबर में रख देंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 1/2 AC का मान कितना है 13, BE तो चाहिए हमें, BE बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये गुना में इधर जाएगा तो इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि क्या हो जाएगा 13 इंटू BE बराबर 30 गुने 2। अब BE बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 गुने 2/13, 30 दूनी 60, 60 में 13 से भाग दो कितना आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही क्या है आंसर। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो उसके बाद आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने इससे पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आगे जो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने कर लिया कवर, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजाओं का अंतर 8 है। यानी कि देखिए एक हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें कहता है कि एक भुजा का मान कितना है 12 मीटर। चलिए हमने एक भुजा मान लिया कितना 12 मीटर, ABC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें एक भुजा कितना है 12 मीटर है, तो ये 12 मीटर है। इसके कर्ण एवं दूसरी भुजाओं का अंतर 8 है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 8 है। अगर ये हमारा x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 8। तो दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, तो चलिए निकालते हैं इसका। तो माना यहाँ पर जो दिया है हम वो भी लिख सकते हैं, या फिर माना त्रिभुज ABC में AB का लंबाई कितना है x है और AC का लंबाई कितना है x प्लस का 8 है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हम इसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा AC स्क्वायर या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी कि हम AC स्क्वायर लिख देते हैं पहले। चलिए AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस x प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर कितना हो जाएगा, ये a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।
आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों बराबर में है तो बराबर साइन वाला को हम काट भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्या बचा 144 इक्वल्स टू, इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 64, इधर लाओ घटा दो, कितना आ जाएगा 144 माइनस 64 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 और 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16x, इसे काटोगे कितने बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5, x का वैल्यू आ गया हमारा 5। तो चलिए यहाँ से अगर हम बात करें तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5, तो इसका जो AB है AB कितना आ जाएगा x यानी कि 5 आ जाएगा, और AC जो है AC ये x प्लस कितना था 8 था, तो x का वैल्यू कितना है 5, अब 5 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये आ गया 5, ये आ गया 13, ये 5 ये 13। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपको बढ़ा के ये पूछ ले कि मान लीजिए देखिए तीनों भुजाओं का मान आ गया, ये 12 ये 5 ये 13 आ गया, इसका हेरोन्स के फॉर्मूला से इसका क्या करें, हेरोन के फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकालें, तो आप आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे सभी को ऐड करके s बराबर √100 हेरोन्स फार्मूला यानी कि s इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये लगा के आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, तो सभी का क्या हो जाएगा यहाँ से एरिया निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी देखिए सभी क्वेश्चन सेम ही टाइप से है, आप कोशिश करोगे तो बना लोगे। इसमें हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उन्हें फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम एक लास्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो हेरोन के सूत्र से क्षेत्रफल और त्रिभुज की ऊंचाई निकाले। हेरोन के सूत्र से क्षेत्रफल और त्रिभुज की ऊंचाई निकाले। चलिए एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसकी एक भुजा का मान कितना है 16 मीटर, एक भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भुजा भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाओं का मान क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम लोग इसका क्या निकालना है हेरोन के सूत्र से, यानी कि निकालना है इसका हेरोन के सूत्र से एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले इसको क्या निकालेंगे पेरीमीटर निकालेंगे, एस निकालेंगे, एस यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 बटे 2, 16 तिया 48 बटेगा 2 कैंसिल आउट 24 सेंटीमीटर, यानी कि s का वैल्यू कितना आ गया, s आ गया 24 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम क्या हेरोन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन का फॉर्मूला लगा के। तो s का मान कितना है 24 और 24 अब माइनस सही भुजाओं का मान कितना है 16, तो हम कितना करेंगे 24 माइनस 16, ये 24 माइनस 16। देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या लिखेंगे इसे 24 है तो 24 का 24 हो जाएगा, इसमें 24 में से 16 का कितना आ जाएगा 8, ये भी इतना 8, ये 8, 24 ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3 और इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, जो दो बार है उसे बाहर निकाल देंगे। देखिए 8 इंटू 8 और इंटू का √3, तो 80 64, 8 इंटू 8 64 और √3, यानी कि कितना आ जाएगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तो हमने इसके जितने भी क्वेश्चंस थे 14.1 में इसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिए। जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे उन्हें हमने छोड़ दिया है, बाकी आप बनाना, जो क्वेश्चन में डाउट होगा आप हमें सेंड कर देना, हम उन्हें बना देंगे। तब तक के लिए ओके बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।